स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 2024 का पद्म अवार्ड है वो किसको किसको मिलने वाला है, किस चीज़ के लिए मिलेगा, क्यों मिलने वाला है, ठीक है। प्लस अगर उनको और भी कोई सिविलियन अवार्ड मिल रखा है तो वो कब मिल रखा है, किस चीज़ के लिए मिल रखा है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ इतना ही नहीं आएगा कि इस पर्सन को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला है या फिर ये पद्म अवार्ड किस पर्सन को मिला है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पर्सन को जो पद्मश्री या पद्म भूषण कौन सी ईयर में मिला था, ठीक है। अगर उनको इस साल पद्म विभूषण मिला है तो उनको पद्म भूषण कौन से ईयर में मिला था, पद्मश्री कौन से ईयर में मिला था। आपसे इस तरह पूछ सकता है, उनसे रिलेटेड ही सिर्फ, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि 2011 में पद्मश्री किस पर्सन को मिला था, ठीक है। अब आपको चार ऑप्शन दे देगा, उस चार ऑप्शन में से एक नाम रहेगा जो यहाँ से रिलेटेड रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए रहेंगे, आप अच्छे से देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग पद्म अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये हमारे देश का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो पद्म अवार्ड है ये हमारे देश का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और इसको तीन कैटेगरी में दिया जाता है, एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। इसको तीन कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन तीन कैटेगरीज में इसे अवार्ड दिया जाता है। और कौन कौन सा फील्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर्ट के फील्ड में दिया जाता है, सोशल वर्क के फील्ड में दिया जाता है, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया जाता है, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज और बहुत सारे क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ठीक है। इसको एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, ठीक है। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। द अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पद्म अवार्ड है ये हर साल रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है। जो पद्म अवार्ड है ये हर साल रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो अवार्ड है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, एक सेरेमोनियल फंक्शन के थ्रू, ठीक है। जो कि हर साल मार्च अप्रैल के बीच में होता है, ठीक है। मार्च और अप्रैल में होता है और उसी समय ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि 2024 के लिए, ठीक है, 132 पद्म अवार्ड दिया जा रहा है। 2024 में 132 मतलब 132 पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें दो डुओ केसेस है, ठीक है। डुओ केसेस मतलब वो अवार्ड जिसमें दो पर्सन को एक मान के दिया जाता है, वो अवार्ड डुओ केसेस में जिनमें दो पर्सन को एक मान के दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें पांच जो पद्म विभूषण है वो पांच लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। और जो पद्मश्री है वो पद्म भूषण है वो 17 लोग को दिया जा रहा है। और जो पद्म अवार्ड मतलब पद्मश्री अवार्ड है वो 110 लोगों को दिया जा रहा है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पद्म विभूषण है वो पांच लोगों को दिया जाने वाला है, पद्मश्री पद्म भूषण 17 लोग को और पद्मश्री 110 लोगों को। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वुमेन है, टोटल 30 वुमेन को ये अवार्ड दिया जा रहा है, टोटल 30 औरतों को ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें से फिर नीचे भी दे रहा है। और इस पूरे 132 में से 8 पर्सन है जो कि फॉरेनर से एआरआई है, पीआईओ है या ओसीआई है, मतलब ये अपने कंट्री के भी हो सकते हैं लेकिन जो बाहर रह रहे हैं या फिर जो बाहर के रहने वाले हैं। इसमें और भी बोल रहा है कि 9 ऐसे लोग हैं जो पॉस्थुमस है, मतलब क्या, जिनको मरने के बाद अवार्ड दिया जा रहा है। वो कौन है, टोटल 9 लोग हैं जिनको मरने के बाद अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं 106 पद्म अवार्ड पिछले साल जो दिया गया था वो 106 पद्म अवार्ड था, जिसमें 6 पद्म विभूषण था, 9 पद्म भूषण था और 91 पद्मश्री था। फिर से देख सकते हैं कि जो पिछले साल था वो 106 पद्म अवार्ड था, ठीक है। 6 पद्म विभूषण था, 9 पद्म भूषण था और 91 पद्मश्री था। इसका अगर आपको पिछले साल का देखना है तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप एक नाम देख सकते हैं, एम एस वैजयंतीमाला बाली। ये जो है ये आपकी हमारे जो भारतीय सिनेमा की बहुत मशहूर, ठीक है, अभिनेत्री रह चुके हैं, जो फेमस एक्ट्रेस ये रह चुके हैं, ठीक है। इनको वैजयंतीमाला को बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्ट्रेस है। अब इनको जो मिला है वो पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो जो इनको पद्मश्री मिला है वो 1968 में मिला था। जो इनको पद्मश्री मिला था वो 1968 में मिला था और जो इनको पद्म भूषण मिला था वो 2011 में मिला था। फिर से जान लीजिए, जो वैजयंती माला है इनको जो पद्मश्री मिला था
वो 1968 में मिला था, और जो पद्म भूषण मिला था वो 2011 मिला था। आपको कहीं नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में इनका पीडीएफ आपको दे दूंगा, और आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ले सकते हैं मेरे। फिर आगे बात करते हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी। चिरंजीवी को कौन नहीं जानता, ये हमारे साउथ के और बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे साउथ की और बॉलीवुड की फिल्में की हैं। उनके जो जो पुत्र हैं, ठीक है, उनको सभी लोग जानते हैं। जो आरआर में उनकी जो फिल्म थी जिनका नाम रामचरण है, ठीक है, तो इनको भी पद्म विभूषण इस साल मिला, लेकिन इससे पहले इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। इससे पहले चिरंजीवी को पद्म भूषण भी मिल चुका है 2006 में। ठीक है, 2006 में पद्म चिरंजीवी को पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। जो चिरंजीवी हैं पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं, तो ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं एम वेंकैया नायडू। जो वेंकैया नायडू, ठीक है, ये जो है ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति। ये हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, मतलब कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये पॉलिटिकली जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी आपकी बीजेपी है। तो ये सब आप जान लीजिएगा। ठीक है, इनको ना तो पद्मश्री मिला है, ना ही पद्म भूषण मिला है, इनको डायरेक्ट पद्म विभूषण मिला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं श्री ब्रिजेश्वर बिंदेश्वर पाठक की। तो जो श्री बिंदेश्वर पाठक जी हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इस पूरे पद्म विभूषण के अवार्ड में। ठीक है, जो श्री बिंदेश्वर पाठक जी हैं इनको आपका पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, और वो कब मिला था, तो वो 1991 में मिला था। जो पद्म भूषण मिला था वो इनको 1991 में मिला था पद्म भूषण। लेकिन अब इनका रोल क्या है, ये जो आप जानते हैं, जो सुलभ शौचालय जानते हैं, ठीक है, उसकी जो आइडिया थी, जो उसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे, ये श्री बिंदेश्वर पाठक जी थे। जो सुलभ शौचालय, जो सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो श्री बिंदेश्वर पाठक जी का था, और इनको पॉस्थुमस मतलब मरने के बाद मिला है। तो सुलभ वाला जो है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो ये सोशल वर्क सैनिटेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, श्री बिंदेश्वर पाठक जी, इनको जो पद्म भूषण मिला था, जो इनको पद्म भूषण मिला था वो 1991 मिला था। अब बात करते हैं श्री पद्म सुब्रमण्यम की। तो जो पद्म सुब्रमण्यम है ये आपके क्लासिकल डांस से, ठीक है, मतलब शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं। जो आपके पद्म सुब्रमण्यम है ये क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं, और इनका जो डांस फॉर्म है वो आपका भरतनाट्यम है। जो इनकी शैली है डांस की वो भरतनाट्यम है। ठीक है, इनको आपका पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो जो इनको पद्मश्री मिला था वो 1981 में मिला था। जो इनको पद्मश्री मिला था वो 1981 में मिला था, और जो इनको पद्म भूषण मिला था वो 2003 में मिला था। ठीक है, जो इनको पद्मश्री मिला था वो 1981 में मिला था, और जो इनको पद्म भूषण मिला था वो 2003 में मिला था। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि जो 2003 में इनमें से किस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला था। इसमें से आपको एक पद्म सुब्रमण्यम का नाम दे देगा, और फिर आपको तीन ऑप्शन और दे देगा, और उसमें से आपको जो सही रहेगा आपको उसको टिक करना रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपके ये पद्म विभूषण जो कि 5 आपके मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं पद्म भूषण की। ठीक है, तो इस बार जो पद्म भूषण मिला है वो टोटल 17 लोगों को मिला है। इस बार जो पद्म भूषण मिला है वो टोटल 17 लोगों को मिला है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो एम फातिमा बीबी हैं। जो सबसे पहले हैं वो एम फातिमा बीबी हैं। इनको मरने के बाद मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मरने के बाद मिला है। ठीक है, इनको किस लिए मिला है, पब्लिक अफेयर्स, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला। अब पब्लिक अफेयर्स में क्या, तो ये जो है ये जो है ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के फीमेल जज रही हैं। ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की फीमेल जज रही हैं। ठीक है, इसलिए, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए इनको मिला है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, श्री हॉर्मुस जी एन कामा। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, श्री हॉर्मुस जी एन कामा। ठीक है, ये जो है ये चेयरमैन रह चुके हैं। ये किस चीज़ के चेयरमैन रह चुके हैं, तो जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके ये चेयरमैन रह चुके हैं। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके ये चेयरमैन रह चुके हैं। प्लस
ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुंबई समाचार के। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? मुंबई समाचार के। तो ये जो है कौन? श्री हरमुज जैन कामा। इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है क्या? पद्म भूषण। और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं और एमडी हैं किसके? मुंबई समाचार के। फिर आगे हम लोग चलते हैं मिथुन चक्रवर्ती। इनको तो सभी लोग जानते हैं। इनको आर्ट, ये एक हमारे बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं, ठीक है। और इनको तो सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब क्या ही करें, लेकिन फिर भी जान लें कि ये टीएमसी से, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये टीएमसी से 2014 में पॉलिटिक्स में आए थे, ठीक है। ये 2014 में टीएमसी से पॉलिटिक्स में आए थे, 2016 तक रहे थे। फिर उसके बाद अब ये बीजेपी में है, ठीक है। अब ये बीजेपी में है, फॉर अभी प्रेजेंट टाइम ये बीजेपी में है 2021 से, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा कि जो मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, ये तो बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं ही, प्लस ये टीएमसी पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे 2014 से 2016 तक टीएमसी में, लेकिन अब ये बीजेपी में है 2020 से 2021 तक, ठीक है। फिर सीताराम, श्री सीताराम जिंदल। तो जो श्री सीताराम जिंदल जी हैं, ये ट्रेडेड इंडस्ट्री, तो ये जो जिंदल एल्यूमिनियम्स है, ठीक है, जिंदल एल्यूमिनियम्स आप ऐड देखते होंगे जिंदल पाइप्स का, ठीक है। तो जिंदल एल्यूमिनियम्स के जो चेयरमैन है, वो एमडी एंड चेयरमैन कौन है? सीताराम जिंदल जी हैं, ठीक है। तो इनको ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण मिला है। उसके बाद श्री यंग लिव, ये कहाँ से हैं? ये देखिए, ये फर्स्ट हैं जो आपके फॉरेनर हैं, ये फर्स्ट फॉरेनर हैं, ठीक है, जिनको पद्म भूषण मिला है, मतलब 2024 में। ये पहले वो हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये ताइवान से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है? तो ये चेयरमैन है। ये चेयरमैन किस चीज़ के? तो जो फॉक्सकॉन फेमस कंपनी है, जो फॉक्सकॉन फेमस कंपनी है, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो फॉक्सकॉन फेमस कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसी के जो श्री यंग लियू जी हैं, वो चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे आप और देखेंगे श्री अश्विन बालचंद मेहता। श्री अश्विन बालचंद मेहता, ठीक है। तो ये जो है, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको जो मिला है, ये इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, मतलब हार्ट के रोग के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। ये हार्ट के रोग के विशेषज्ञ हैं, इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2004 में। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2004 में। किसको? अश्विन बी मेहता को। उसके बाद अब देखिए श्री सत्यव्रता मुखर्जी। ये पॉस्थुमस है, मतलब इनको मरने के बाद मिला है। इनको किस लिए मिला है? तो पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। और इनकी जो पार्टी है, ये एक पॉलिटिशियन है, और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्लस ये एक एडवोकेट भी हैं। ये एक एडवोकेट भी थे, सॉरी, ठीक है, ये मर चुके हैं। तो ये एक एडवोकेट भी थे, और ये बीजेपी से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं श्री राम नाईक का। तो जो श्री राम नाईक जी हैं, ठीक है, वो यूपी के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। वो यूपी के एक फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। और इनकी जो पार्टी है वो आपकी कौन सी है? बीजेपी है। इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? आपकी बीजेपी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तेजस पटेल की। ये तेजस मधुसूदन पटेल। तो ये जो तेजस पटेल जी हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में भी मिला है। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट है। ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है। प्लस याद रखिएगा कि इनको इंडिया का इनको इंडिया का हाईएस्ट जो मेडिकल का अवार्ड होता है, इंडिया का जो हाईएस्ट मेडिकल अवार्ड होता है, बीसी रॉय, ठीक है, बीसी रॉय अवार्ड जो होता है, वो इनको 2005 में मिल चुका है। तो सोच लीजिए कितने अच्छे डॉक्टर होंगे। प्लस इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, क्योंकि अभी इनको पद्म भूषण मिला है, तो ये इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो इनको जो पद्मश्री मिला है वो कब मिला है? 2015 में। इनको जो पद्मश्री मिला है वो 2015 में मिला है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं श्री ओलांचेरी राजगोपाल के।
श्री ओलांचेरी राजगोपाल के, तो इनको भी पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है। ये केरला से बिलोंग करते हैं, मतलब ये भी एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये भी एक पॉलिटिशियन है और इनकी पार्टी बीजेपी है। बस इनके बारे में इतना ही जान लीजिए। इसके बाद फिर श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू अलियास राजदत्त, ठीक है, याद रखिए। ये जो नाम है थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए इनको DAM एलायस राजदत्त बोलते हैं। इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू, ठीक है, अलायस राजदत्त, तो इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वेटरन, मतलब ये पुराने मराठी फिल्म डायरेक्टर है। ये मराठी फिल्म डायरेक्टर है। कौन? श्री दत्तात्रेय अंबादास, ठीक है, श्री दत्तात्रेय अंबादास जी, ये मराठी फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं श्री तोगदान रिनपोचे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं श्री तोगदान रिनपोचे। ये पॉस्टमस, मतलब ये अब नहीं रहे, ये मर चुके हैं, ठीक है। इनको किस चीज़ के लिए मिला? तो इनको स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? लद्दाख से। लद्दाख से। अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सर्व किया है एज हेड लामा, हेड लामा, ठीक है, फॉर ऑल द तिब्बतियन बुद्धिस्ट लाइनेज इन लद्दाख। तो लद्दाख में जितने भी बुद्धिस्ट लाइनेज के हैं, जो तिबेतियन बुद्धिस्ट लाइनेज वाले जितने भी लद्दाख में हैं, उनके हेड के रूप में इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं श्री प्यारेलाल शर्मा। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं। श्री प्यारेलाल शर्मा, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं। ये आर्ट से बिलोंग करते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? क्योंकि ये म्यूजिक, ठीक है, ये एक म्यूजिक कंपोजर थे। ये जो थे प्यारेलाल शर्मा जी, ये आपके एक म्यूजिक कंपोजर थे, ठीक है। इनका जो डुओ था वो लक्ष्मीकांत जी के साथ फेमस था, ठीक है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो फेमस डुओ था वो यही था। इन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दो, बहुत सारे फेमस सॉन्ग इन्होंने बॉलीवुड में दिए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 3 दशकों तक ये पूरे छाए रहे थे। अब इसके बाद बात करते हैं श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी के लिए, ठीक है। तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अब इनका देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको खुद समझ में आ जाएगा इस चीज़ को बस जान के, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट थे। ये फर्स्ट इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट थे जिनको WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको। सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। फर्स्ट इंडियन है जिनको WHO की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ठीक है। प्लस ये जाने जाते हैं जो काला अजर होता है, जो काला अजर होता है, ठीक है, उसकी जो मेडिसिन है उसको खोजने के लिए, जिसकी जो कालाजार जो मेडिकेशन है उसको खोजने के लिए इनको जाना जाता है। प्लस इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो आप खुद देख सकते हैं इनको कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों से को जाना जाता है। तो इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और वो कब मिला है ये आपको बताना है कि श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को जो पद्मश्री मिला है वो कब मिला है, ये आपके लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं उषा उत्थुप जी के बारे में। तो ये जो उषा उत्थुप जी हैं ये आर्ट से बिलोंग करती हैं और ये जो वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। ये कौन है? तो ये एक प्लेबैक सिंगर है, ठीक है, ये एक प्लेबैक सिंगर है। और इनको इनको जो पद्मश्री मिला है वो 2011 में मिला है, ठीक है। इनको जो पद्मश्री मिला है वो 2011 में मिला है। ये काफ़ी फेमस सिंगर है, ये भी काफ़ी फेमस सिंगर है। इनको जैसे हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है, दम मारो दम और बहुत सारे गाना इन्होंने गाया है। किसने? मिस उषा उत्थुप जी ने, ठीक है। फिर उसके बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं श्री विजयकांत जी के बारे में। तो जो श्री विजयकांत जी, ये पहले एक एक्टर थे। जो श्री विजयकांत जी हैं ये पहले एक एक्टर थे, ठीक है। लेकिन बाद में एक ये पॉलिटिशियन बन गए, लेकिन बाद में एक ये पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है। जो ये पॉलिटिशियन बन गए तो इन्होंने अपनी एक पार्टी फॉर्म की जिस पार्टी का नाम है DMDK। जिस पार्टी का नाम है DMDK, ये इनकी पार्टी है, ये काफ़ी फेमस पार्टी है, ठीक है। इसी पार्टी से अलग होकर बाद में जो एक अभी जो तमिलनाडु का एक जो भी लीडिंग पार्टी है, वही पार्टी जो भी चल रहा है वो इसी पार्टी से अलग होकर बना था, ठीक है। तो ये जो श्री विजयकांत जी हैं ये एक्टर भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी। अब इसके बात करते हैं श्री कुंदन व्यास जी के बारे में, और ये हमारे आज के लास्ट
पद्म पद्म भूषण अवार्डी हैं। तो ये जो कुंदन व्यास जी हैं, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिला है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो ग्रुप एडिटर हैं, ये ग्रुप एडिटर हैं एंड सीईओ हैं, ठीक है। ग्रुप एडिटर एंड सीईओ हैं किसके, गुजराती न्यूज़पेपर के, गुजराती न्यूज़पेपर के, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जन्मभूमि, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जन्मभूमि। तो ये श्री कुंदन व्यास जी, ठीक है, ग्रुप एडिटर एंड सीईओ है किसके, गुजराती न्यूज़पेपर है जिसका क्या नाम है, जन्मभूमि, और इनका जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए इनको पद्म विभूषण मिला है। अब आगे चलते हैं हम लोग पद्मश्री पे। तो ये जो पद्मश्री है, इस साल ये जो पद्मश्री है, ये टोटल 110 लोगों को मिला है। तो अब ये पद्मश्री हम लोग पूरा तो डिस्कस नहीं करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पर्सन है पद्मश्री में, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। रिजवाना चौधरी बानिया है, ठीक है, इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं ये फॉरेनर है, ठीक है। कौन, रिजवाना चौधरी बानिया, ठीक है। ये एक बांग्लादेशी सिंगर हैं जो कि रविंद्र संगीत से बिलोंग करती हैं। ये एक बांग्लादेशी सिंगर हैं जो कि रविंद्र संगीत से बिलोंग करती हैं। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, पार्वती बरुआ। ये आपके एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जो कि सोशल वर्क से बिलोंग करती हैं, ये असम से हैं। ये जो पार्वती बरुआ है, इनको फर्स्ट वुमेन एलिफेंट महावत के लिए जाना जाता है। ये फर्स्ट वुमेन एलिफेंट महावत हैं, ये फर्स्ट वुमेन एलिफेंट महावत हैं, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, हस्ती कन्या, ठीक है, हस्ती कन्या के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको, पार्वती बरुआ जी को हस्ती कन्या के नाम से भी जाना जाता है, और ये फर्स्ट वुमेन महावत है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये असम से बिलोंग करती हैं। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रोहन मचंदा बोपन्ना जी, ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये स्पोर्ट्स से हैं, और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये जो रोहन बोपन्ना जी हैं, वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, और ये कर्नाटका से हैं। और इनका अब एक हाल ही में जो लेटेस्ट इनका जो न्यूज़ है कि इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। फिर से जान लीजिए, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता है। अभी ये 27 की 27 जनवरी की बात है, 27 जनवरी को इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम प्लस कौन सा, डबल, ठीक है, डबल इन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम। और ये बन गए हैं ओल्डेस्ट प्लेयर, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं 43 की एज में, ठीक है। और प्लस ये 40 प्लस की एज में, 40 प्लस की एज में पहले इंडियन बन गए हैं, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड में जो कि नंबर 1 रैंकिंग होल्ड करते हैं, ठीक है, नंबर 1 की रैंकिंग होल्ड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से जान लीजिए, जो रोहन मचंदा बोपन्ना, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल में जीता है, ओल्डेस्ट प्लेयर हो गए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग के ये कैरलेट चौपिन जी, ठीक है। ये अदर्स योगा के, इनको योगा के लिए मिला है, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। ये इनको योगा के लिए मिला है, और ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। इनको क्यों मिला है, क्योंकि ये 100 ईयर्स की हैं, ये 100 ईयर्स की हैं, और ये योगा को प्रमोट करती हैं फ्रांस में। ये 100 ईयर्स की हैं और ये योगा को प्रमोट करती हैं फ्रांस में, इसलिए इनको पद्म श्री मिला है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी का, श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी का, जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस बार स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा लोगों को, स्पोर्ट्स कैटेगरी में ज़्यादा लोगों को इस बार नहीं मिला है, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये महाराष्ट्र से हैं, श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी, ठीक है। ये जो है इंटरनेशनल मल्लखंब के, जो इंटरनेशनल मल्लखंब स्पोर्ट होता है उसके ये कोच हैं। श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी स्पोर्ट्स सेक्शन से हैं, ठीक है, और ये इंटरनेशनल मल्लखंब के ये कोच हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रेमा धनराज जी। इसके बाद इसी के नीचे आप देख सकते हैं आपके जो है प्रेमा धनराज जी, इनको मेडिसिन के लिए मिला है, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक सर्जियन है, ये प्लास्टिक सर्जियन है, ठीक है। और ये एक बर्न सर्वाइवर भी है, आग से जलने के बाद जो चेहरा बिगड़ जाता है, तो ये एक उसके सर्वाइवर भी हैं। कौन, ठीक है, सॉरी प्रेमा धनराज जी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं श्री पियरे सलिवन
फिलियोजेट के, ठीक है। ये लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए इनको मिला है और ये फ्रांस से हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला है श्री पेरे सिल्वान फिलियोजेट को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए फ्रांस से। इनको क्यों मिला है? क्योंकि ये एक संस्कृत के स्कॉलर हैं, ये एक संस्कृत के स्कॉलर हैं, ठीक है, जो डेडिकेट करते हैं एडवांसिंग को स्टडी इन इंडियन कल्चर, जो भारतीय जो संस्कृति के कल्चर को ये क्या करते हैं, प्रमोट करने के लिए ये वर्क करते हैं, इसलिए इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे हम लोग के लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं श्री ससेंद्रन मुथुवे जी। ये जो श्री ससेंद्रन मुथुवे जी ये हम लोग के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पापुआ न्यू गिनिया से बिलोंग करते हैं पब्लिक अफेयर्स के लिए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये जो ससेंद्रन मुथुवे जी हैं ये फर्स्ट पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, ये इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जिनको कि पापुआ न्यू गिनिया के पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया है। तो ये जो इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं जिनको पापुआ न्यू गिनिया के पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया है। फिर अब उसके बाद हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं श्री रवि प्रकाश सिंह जी। श्री रवि प्रकाश सिंह जी तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये इस बार किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये भले ही मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, ये भले ही मैक्सिको से बिलोंग करते हैं लेकिन इनका जो ओरिजिन है ये वाराणसी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये जो वाराणसी है ये इनका ओरिजिन है, ठीक है। प्लस ये किस चीज़ के लिए है, तो इन्होंने वीट के अलग अलग वेराइटीज़, वीट के अलग अलग वेराइटीज़ पे रिसर्च किया है और किस पे, एच वाई वी जो सीड्स होती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स होती हैं, उस पर इन्होंने वर्क किया है, तो इसलिए इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपके लिए को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियोस अपलोड करने के लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कहीं भी कोई गलती लगती हो, कहीं भी कोई सजेशन आपको देना हो तो नीचे कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।